कोरोना काल में लोगों की रोटी रोजगार सब छिन गया तो लोग अपने गांव लौट आए, लेकिन भूख कहां पीछा छोड़ने वाली थी। और ऐसे में नौकरी नहीं तो मजदूरी का रास्ता चुन लिया। राजस्थान के हर गांव में आपको बड़ी बड़ी डिग्री वाले मनरेगा के तहत मजदूरी करते मिल जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में डिग्री नहीं मनरेगा काम आ रहा है। ये हैं राम अवतार सिंह राव। बीए एमएड जैसी ऊंची डिग्री मिलने के बाद भी जब सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जयपुर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे, वो भी ठीक ठाक तनख्वाह पर। लेकिन लॉकडाउन में पिछले 2 महीने से स्कूल कॉलेज बंद है, पता नहीं आगे कब खुलेंगे। स्कूल ने राम अवतार को सैलरी देने से मना कर दिया। ऐसे में राम अवतार ने गाँव वापस लौटने का फैसला किया और ग्रामीण इलाकों में चल रहे मनरेगा में काम के लिए फावड़ा और तगाड़ी लेकर पहुंच गए। आप कितने पढ़े हुए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने एमए बीएड कर रखी है सर। एमए बीएड बहुत बड़ी पढ़ाई है। किसी दफ्तर में फाइल बाबू सरकारी तैयारी उस तरह का करना चाहिए, आप यहाँ पर कर रहे हैं। कोई खास वजह? खास वजह यही है कि जो हम स्कूल में पढ़ाते थे, स्कूलों का लॉकडाउन हो चुका है और उन्होंने हमें मना कर दिया है कि अभी आपको कोई पेमेंट नहीं है। विगत फरवरी से लेकर के अब तक का पेमेंट जो 3-4 महीने का है वो भी रोक लिया गया है और अभी अनिश्चित काल के लिए ये भी पता नहीं है कि कब स्कूलें खुलेगी कब नहीं खुलेगी। और इससे बचने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गहलोत साहब ने मिलकर के जो 40,000 करोड़ की जो घोषणा अतिरिक्त जो मनरेगा में की है, ये हमें खुशी प्रदान करने वाली। तो हमने सोचा हमारे हिस्से में भी कुछ आएगा, इसलिए हमने भी आवेदन किया और हम इस कार्य में जुटे हुए हैं और काफ़ी खुश हैं। राम अवतार की तरह ही सीमा वर्मा और सुमन वर्मा समेत कई महिलाओं ने भी ऊंची पढ़ाई की है, लेकिन पहली बार मनरेगा के तहत काम के लिए घर से बाहर निकली हैं, जिससे कोरोना काल में घर गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ाई जा सके। आप कितनी तक पढ़ी हुई हैं? मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन। इससे पहले कहीं दूसरी जगह काम करती थी या सीधा कहीं? पहले तो ऐसा कुछ खास नहीं करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड है वो टीचिंग करते थे। फिर क्या हुआ, कोरोना में उनका काम काज ठीक चल रहा था? नहीं, उनका कोरोना की वजह से वो बाहर प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, वो तो रुका हुआ है काम। अब दोनों घर पर बैठे हैं परिवार के पालन पोषण के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हाथ में ये उठाना, इससे पहले शायद आपने कभी उठाया भी नहीं होगा। नहीं उठाया कभी। मेहनत करने में कोई परेशानी आ रही है? क्योंकि धूप भी है, महिला भी है। महिला भी है, धूप भी है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ही। परिवार के लिए, बच्चों के लिए करना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारा काम करना। कितनी पढ़े लिखी हैं आप? 12th में पढ़े लिखे हैं। धूप में काम करना मजबूरी है, महामारी की वजह से, कोरोना ने, इसलिए पहले जयपुर जाते थे, लॉकडाउन की वजह से घर पे रह गए, बसा नहीं चलती साधन, इसलिए हम मनरेगा चल रही है, सरकार ने चला दिया, इसलिए वहाँ पे मेट बन रही है। सुबह 6 बजे आते हैं, 1 बजे जाते हैं। वैसे तो ये तस्वीर जयपुर से 50 किलोमीटर दूर आसलपुर गांव की है, जहां मनरेगा योजना के तहत काम चल रहा है। मनरेगा में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी दी जाती है। ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के दूसरे हिस्सों में भी दिख रही है। राजस्थान सरकार ने मनरेगा के तहत 1 गांव 4 काम के आधार पर कामकाज शुरू किया है, जिसके तहत गांव की जरूरतों के आधार पर यहां पर श्रमिकों को बुलाया जाता है। हर रोज सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये लोग काम करते हैं। इसमें गांव के तालाब की खुदाई की बात हो या पार्क बनाने की बात, इस तरह के तमाम कार्य किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर काम करने वाले ज़्यादातर महिलाएं भी शामिल हैं। कोरोना काल में मनरेगा बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को रोजगार मुहैया करवा रहा है। 29 दिन के अंदर पहली बार मैंने मीटिंग करी थी 17 अप्रैल को। राजस्थान में सिर्फ 62,000 लोग नरेगा से काम ले रहे थे, आज वो संख्या 34 लाख हो गई है। 28 दिन के अंदर 62,000 से हम 34 लाख पर पहुंचे हैं। और हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर 1 राज्य है जहां गांव देहात में लोगों को नरेगा से रोजगार मिल रहा है। और हमने कहा है जो हमारे साथी श्रमिक वापस अपने प्रदेश में आएंगे, उन लोगों के लिए हम आसानी से जॉब कार्ड बनाएंगे, उनकी कहाँ ट्रेनिंग करा सकते हैं वो भी कराएंगे, लेकिन सरल और आसान तरीके से उन लोगों को काम मिले, उनके जॉब कार्ड बने, इस बात के लिए मैंने डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिया हुआ है।
कोरोना वायरस को देखते हुए कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग और मजदूरों के बार बार हाथ धोने जैसी बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी गांव के रहने वाले हैं आप? असलपुर। असलपुर के रहने वाले हैं। सरकार काम दे रही है, आप खुश हैं? हाँ दे रही। रोज आते हो काम करने? हाँ रोज आते हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हो आप भाई? हाँ तो खुश हो, सरकार काम दे रही है सब लोगों को ऐसा? हाँ कोशिश काम दिया बढ़िया, बहुत धन्यवाद सरकार ने। बहुत ही नरेगा के मान थोड़ा रोजगार मिले बाल बच्चा को चाय पानी दूध चाय ले दें तो ला। ये आपके परिवार को कितना फायदा हो रहा है? यहाँ पर आप कमा के हर रोज आ रहे हैं, काम कर रहे हो, परिवार को थोड़ा सहायता मिल रही है? सहायता तो मिल ही रही है। रोज के 200 रुपए पेमेंट जो मिल रहा है, हमें 220 रुपए, उससे कुछ तो मिलता है मेरे को। लेकिन सरकार से यही निवेदन है कि हमारा पेमेंट पूरा करे, बस पेमेंट जल्दी पूरा करें। जल्दी भी करे और पूरा करे, मतलब जितनी रेट है उतनी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन आपके गांव में गली में जो आदमी लोग हैं वो आजकल काम पे जाते हैं या वो सब भी उनका काम थोड़ा मिलना बंद हो गया उनको? अभी तो उनको बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम जाते हैं। मतलब बाहर गांव में जो जाते हैं वो जयपुर वाले नहीं जाते हैं, अभी घर पे रहते हैं। तो वैसे समस्या तो है ही सभी को कोरोना की वजह से। मनरेगा में दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी राजस्थानी मजदूरों को भी उनके गांव में रोजगार दिया जा रहा है। लॉकडाउन में ग्रामीण इलाकों में मनरेगा खाली हाथ लोगों के लिए बड़ी मददगार साबित हो रही है। जयपुर से के श्रीवत्सन की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।